नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का, जहां आपको मिलती हैं वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का आज का सफर। आज की पहली खबर है मंदी से जुड़ी हुई। लगातार चौथे कारोबारी दिन लुढ़के शेयर बाजार। दुनिया भर में मंदी की आशंका और मजबूत होने के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे कारोबारी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 953 अंक लुढ़ककर 57,145 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 311 अंक की भारी गिरावट के साथ 17,016 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट की प्रमुख वजह है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का तेजी से ब्याज दर बढ़ाना। इससे निवेशकों के बीच इस बात की चिंता बढ़ गई है कि वृद्धि की रफ्तार में कमी आने से कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। आज की दूसरी खबर आपको दे सकती है राहत, क्योंकि ये खबर है आपके वेतन से जुड़ी हुई। देश में कंपनियां अपने कारोबार में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के बीच वर्ष 2023 में कर्मचारियों के वेतन में 10.4% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। एओन पीएलसी के भारत में वेतन बढ़ोतरी को लेकर किए गए ताजा सर्वे के अनुसार वेतन में 2023 के दौरान 10.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो फरवरी में 9.9% की बढ़ोतरी के अनुमान से ज़्यादा है। भारत में 2022 के दौरान पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 10.6% की वेतन बढ़ोतरी हुई थी। क्या आप सुरक्षित निवेश के साथ पाना चाहते हैं ऊंचा रिटर्न? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्लान करेगा आपकी मदद। भारत के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऊंचे ब्याज दर की पेशकश करने के लिए एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। इसका नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। यह एक सीमित अवधि की स्कीम है जो 31 दिसंबर 2022 तक ही उपलब्ध होगी। बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट 2 अवधि के लिए उपलब्ध है। 444 दिन की एफडी पर बैंक 5.75% और 555 दिन की एफडी पर 6% का ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन को इस स्कीम में सामान्य ब्याज दर से आधा फीसदी ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर से बदल रहा है अटल पेंशन योजना का नियम। आइए जानते हैं कि इस किसे होगा फायदा और किसे नुकसान। 7 साल पहले शुरू की गई अटल पेंशन योजना के नियमों में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन दी जाती है। नए नियमों के तहत अटल पेंशन योजना का लाभ 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स भरने वालों को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स पेयर्स को अगले महीने 1 अक्टूबर से बाहर कर दिया जाएगा। यदि कोई भी टैक्स पेयर अक्टूबर में भी योजना का लाभ लेते पाया जाएगा तो उसके अकाउंट में मौजूद रकम वापस कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार समय समय पर अकाउंट्स का रिव्यू भी करेगी। अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है तो अगली खबर आपके लिए है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टोविज ने एक बार फिर विड्रॉल शुरू करने की घोषणा की है। एक्सचेंज ने क्रिप्टो मार्केट में बहुत अधिक उतार चढ़ाव के बीच विड्रॉल्स पर रोक लगा दी थी। कंपनी ने कहा है कि विड्रॉल्स के साथ साथ P2P को भी पूरी तरह लाइव कर दिया गया है। अब यूजर्स आसानी से रुपए निकाल सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। क्रिप्टोविज ने कहा है कि सभी टोकन के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड के अगर आप हैं शौकीन तो सैमसंग इंडिया लेकर आया है आपके लिए एक नए तरह का कार्ड। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग और एक्सिस बैंक ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सैमसंग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ ग्राहक पूरे साल सैमसंग प्रोडक्ट्स और सर्विस पर 10% कैशबैक हासिल कर पाएंगे। ये 10% का कैशबैक सैमसंग के विभिन्न ऑफर्स के अलावा मिलेगा। सैमसंग स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन आदि को खरीदने पर 10% कैशबैक मिलेगा। इस कार्ड से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल से खरीदारी करने पर फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विभिन्न अवधियों के लिए फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 26 सितंबर यानी आज से लागू हो चुकी हैं। रिटेल ग्राहक अब 7.6% तक सालाना ब्याज हासिल कर पाएंगे। वहीं सीनियर सिटीजन्स 8.15% तक ब्याज हासिल कर सकते हैं। ये ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए की जमा पर लागू होंगी। क्या आप भी सस्ता 5G फ़ोन तलाश रहे हैं? तो ये खबर जरूर देखें।
काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक रिलायंस जियो 12,000 रुपए में 5G फ़ोन लॉन्च करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फ़ोन तब लॉन्च किया जाएगा जब देश में 5G कवरेज एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। ये फ़ोन 2024 तक लॉन्च होने की संभावना है। रिलायंस जियो ने सस्ते 5G फ़ोन के लिए क्वालकॉम और सैमसंग के साथ साझेदारी की है। इस फ़ोन के लिए डिस्प्ले की सप्लाई चीन की कंपनी TXD करेगी और स्टोरेज और मेमोरी सैमसंग की होगी। शेयर बाजार में मिल सकता है आपको कमाई का एक मौका, क्योंकि दो कंपनियां एक साथ लेकर आ रही हैं IPO। गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री और यूनिपार्ट्स इंडिया को सेबी से IPO लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री 300 करोड़ रुपए का IPO लेकर आएगी। गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री फ्लोट ग्लास बनाने में प्रमुख कंपनी है। कंपनी ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ग्लास का निर्माण करती है। वहीं यूनिपार्ट्स इंडिया OFS के जरिए शेयरों की बिक्री करेगी। दोनों कंपनियों के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। मारुति ने दशहरा से पहले किया धमाका, ग्रांड विटारा की कीमत बताई। मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्रांड विटारा की कीमत का खुलासा सोमवार को कर दिया है। मिड साइज SUV की एक्स शोरूम कीमत 10,45,000 रुपए से लेकर 19,65,000 रुपए तक है। ग्रांड विटारा की बिक्री नेक्सा शोरूम के जरिए की जाएगी। इसमें K सीरीज 1.5 लीटर डुअल जेट डुअल VVT इंजन दिया गया है। इसका माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर है, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। ये 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आएगी। स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट डुअल बैटरी सेटअप के साथ आएगा। चलिए अब देखते हैं IPO की दुनिया में क्या चल रहा है। डालते हैं नजर IPO अपडेट पर। स्वास्तिक पाइप का IPO 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। कंपनी ने IPO के लिए 97 रुपए से 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। IPO 3 अक्टूबर 2022 को बंद होगा। कंपनी के शेयर NSE इमर्ज पर लिस्ट होंगे। सरकारी कंपनी बैबकॉस लिमिटेड ने IPO लाने के लिए सेबी के पास आवेदन किया है। DRHP के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के तहत कंपनी की प्रवर्तक यानी भारत सरकार 3.25 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी। IPO पूरी तरह OFS के रूप में होगा और इसमें कोई भी ताज़ा निर्गम शामिल नहीं है। बैबकॉस पानी, बिजली और निर्माण जैसे क्षेत्रों में परामर्श और इंजीनियरिंग सेवाएं मुहैया कराती है। यह कंपनी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर सोमवार को 330 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले 36% से अधिक के प्रीमियम पर शेयर बाजार में लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर BSE पर 444 रुपए पर जबकि NSE पर 450 रुपए पर खुला। करीब 755 करोड़ रुपए के IPO के तहत शेयरों की कीमत 314 से 330 रुपए प्रति शेयर थी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें Money9 के ऐप को, ताकि आप तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक समय पर और सही तरीके से पहुंचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। आप बने रहें Money9 के साथ और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।